the 5 fundamental truths about trading. See, ये जो मेन कॉन्सेप्ट मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट्स फ्रॉम द बुक कॉल्ड ट्रेडिंग इन द जोन्स, रिटन बाय मार्क डगलस. बहुत फेमस बुक है एंड देयर इज हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आप आपने पढ़ी होगी या आगे चल के आप पढ़ोगे इफ़ यू आर इनटू द ट्रेडिंग कम्युनिटी और आप ट्रेडिंग एज अ करियर परस्यू करना चाहोगे तो. सी, मेजॉरिटी ऑफ टाइम में एक देख रहा हूँ कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम की कोई भी सिनेरियो हो सकता है, आपका ड्रॉडाउन चल रहा हो, आप बहुत बेटर ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर समथिंग इफ समबडी इज लुकिंग फॉर द होली ग्रेल, मतलब कोई बेटर सिस्टम आप ढूंढ रहे हो, आज ए सिस्टम टू सिस्टम बी में आप जंप कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यार लूजिंग स्ट्रीक में, अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही लगता है कि यार जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मार्केट ही मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए ही नीचे आता है और बाद में फेवर में चला जाता है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो या फिर आपके इनसाइड में अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, स्पेशली अभी के टाइम में सो कॉल्ड गुरु से या किसी भी कहीं से भी, सी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, जिस चीज़ पे आपको कन्विक्शन है उस चीज़ को फॉलो करते हुए डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट फेज़ आ सकता है. तो उस फेज़ को ना ही निगेटिव देखें ना ही पॉजिटिव देखें, एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आके कैसे देखना है, ये चीज़ें, ये फंडामेंटल ट्रूथ्स आपको ट्रैक पे रखने के लिए हेल्प कर सकती हैं. एटलीस्ट दिस थिंग्स आर हेल्पिंग मी. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी भी इवन टुडे मार्केट स्टार्ट होने से पहले ड्यूरिंग द मार्केट में 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स और कुछ चीज़ें पढ़ना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मार्केट इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़. एक सर्टन वे से एक तरीके से मार्केट एक्ट करता है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये ट्रूथ आप थोड़ा देखिएगा एंड समवेयर कि दिस 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स कहीं ना कहीं इनसाइड में आपका जो वाई होगा, वाई शुड आई डू दैट, 950 नहीं क्यों काम करे, डू वी हैव कंट्रोल ओवर मार्केट, आई डोंट थिंक सो, वी डोंट. सो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक ट्रूथ बेस्ड ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेगा. ये 5 फंडामेंटल जो ट्रूथ्स हैं मैं शायद नीचे या लास्ट में कहीं ना कहीं एज ए इमेज फॉर्म में आपको शेयर कर दूंगा. इफ पॉसिबल इसकी प्रिंट या कहीं ना कहीं आप रखिएगा और गो थ्रू करते रहिएगा. विद द टाइम यू विल कम टू नो दैट कि यार ये फंडामेंटल ट्रूथ्स आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नॉइज से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे, अपने प्लान में और जो चीज़ें आप कंट्रोल करते हो उसको उस कंट्रोल जो भी जोन है आपका जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो उस जोन में रह के आप चीज़ें बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करते जा रहे हो. इसमें आपकी हेल्प करेगा. लेट्स डिग इनटू वन बाय दिस ट्रूथ्स वन बाय वन. लेट्स सी. थैंक यू. ट्रूथ नंबर 1, एनीथिंग कैन हैपन. कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है. मैं ये चीज़ एक टाइम मान सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है, एक सर्टन पैरामीटर्स या सर्टन रेंज में ट्रेड करता रहता है. बट ऑलवेज रिमेंबर गाइज, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर ये ट्रूथ एक्सेप्ट करके चलेंगे तो हम ट्रेड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से अपने कंट्रोल में रह के, अपने सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस में रह के मैनेज कर पाएंगे. जैसे कि आई होप डिमोनेटाइजेशन का टाइम हो, किसी वॉर का टाइम हो, या फिर जैसे 9/11 की घटना देख लीजिए यूएस में. ये चीज़ें कभी प्रिडिक्टेड या फिर किसी को पता नहीं रही थी. कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, कुछ भी बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है, वॉर छिड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो ऑलवेज एक्सेप्ट दिस पॉसिबिलिटी कि एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट. ये चीज़ एक्सेप्ट करके ही चलना सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी कैन कंसिडर. ट्रूथ नंबर 2, यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी. कोई ज़रूरत नहीं आपको कि आगे मार्केट में क्या होने वाला ये जानने की, टू पैसे बनाने के लिए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एज पर द ट्रूथ, और ये मैं पर्सनली इस चीज़ पे मैं बिलीव भी करता हूँ. सी वाई मार्क डगलस ऐसा कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वन थिंग, अगर हमारा ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा है इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं हम हमारा रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट बराबर कर रहे हैं. सो विद द लॉ ऑफ लार्ज नंबर, विद लार्ज सैम्पल साइज में कहीं ना कहीं हम बेटर तरीके से पैसे बना ही लेंगे. सो दैट्स द रीज़न यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन टू द मार्केट टू मेक मनी. इसी वजह से ये ट्रूथ नंबर 2 मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. ट्रूथ नंबर 3, there is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that define an edge. In short, risk reward. ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपका विनिंग रेट बहुत हाई होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए. अल्टीमेटली अगर ये आपका विनिंग रेट और आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड
ज़्यादा है, तो इन दैट केस अगर आपका विनिंग रेट भी कम हुआ तो भी इन लॉन्गर टर्म आप देखोगे कि आप पैसे बना लोगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड कम है और आपका विनिंग रेट बड़ा है तो देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी आप लॉन्गर टाइम में पैसे बना लोगे। सो अल्टीमेटली अगर आप बायर हो, आप सेलर हो, इट डजेंट मैटर, द रियल थिंग इन टू द मार्केट इज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये लेके चलिए। सो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना मत कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ये है कि मैं इतने टाइम पैसे बनाता। सो अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट सूट्स टू यू। अपने हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से वो सिस्टम लीजिए और वो फॉलो कीजिएगा। दिस इज ट्रूथ नंबर 3। ट्रूथ नंबर 4, an age is nothing more than an indication of higher probability of one thing happening over another। इस सेंटेंस को आप थोड़ा टाइम देके डिकोड कीजिएगा, यू विल कम टू नो दैट कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सी लेट्स टॉक अबाउट द एज। एज इज नॉट अबाउट सर्टेनिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर हम कोई चीज़ें एक सर्टन वे से करते तो ये हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम ही हमारे ही कंट्रोल में रहता कि हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते और विनिंग प्रोबेबिलिटी घटा भी सकते। और ये इंडिकेशन जो एज का होता है ये हमारे एक्शंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता हुआ मुझे तो लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल की तरीके, कोई स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई कर अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा सकता है। अ गुड होमवर्क, गुड प्रिपरेशन इज एन एज फॉर हिम। सेकेंड, एक लीडर अच्छे काम कर से, अच्छे कनेक्शन, अच्छे नेटवर्क, अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट होके उनकी हेल्प करके अपनी अगले इलेक्शन में विनिंग पॉसिबिलिटी बढ़ा सकता है। एक ट्रेडर कहीं ना कहीं बैक टेस्टिंग विद द मैक्स ड्रॉडाउन निकालने के बाद राइट तरीके से अपने दो उसका विनिंग रेट कम हो तो भी विद कंसिस्टेंसी के साथ इन लॉन्गर टर्म अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। बट एज के साथ काम करना इम्पॉर्टेंट है, बट ऑलवेज ये एक हायर प्रोबेबिलिटी का इंडिकेशन है। डोंट कंसिडर इट एज अ सर्टेनिटी, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये काम कर जाएगा। सो दिस इज अ फंडामेंटल ट्रूथ नंबर 4 फ्रॉम मार्क डगलस। Hi everybody, let's revise the 5 fundamental truths of trading by Mark Douglas। एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते। नंबर 1, anything can happen। Number 2, you do not need to know what is going to happen next into the market to make money। 3, there is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that define an age। Risk reward, winning rate, इनका कॉम्बिनेशन बना के आप देख सकते हो। डेफिनेटली हमने देखा पहले। एंड एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। इट सिंपली मीन दैट अगर एक सर्टन वे से हम काम करेंगे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हम हमारी बढ़ा सकते हैं, विनिंग की हमारे फेवर में चीज़ें ला सकते हैं, बट इट्स इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, ये सर्टनटी नहीं है। एंड एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक 110%। कभी भी हर पल या हर जो नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में आने वाला है वो हमेशा यूनिक रहेगा। बाय द वे, ये जो भी 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स है इसका मैं एक इमेज यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। इफ़ पॉसिबल इसका प्रिंट आपके साथ रहने दीजिएगा या कहीं वॉलपेपर या कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको कन्वीनियंटली ईजिली आप एक्सेस कर सको इन्फॉर्मेशन, आप करके देखिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि आप अपने प्लान पर ट्रैक कीजिए,
कोई भी आपको मिसगाइड ना करे या फिर आप अपने कंट्रोल छोड़ के कुछ बाहर जाके चीज़ें आप एग्जीक्यूट करने लगे। तो ये चीज़ फंडामेंटल ट्रूथ्स हमेशा आपको हेल्प करेंगे। बाय द वे ये प्रिंट आपने अपने हिसाब से ले सकते हैं या ये जो मैं प्रिंट अटैच कर रहा हूँ उससे भी आप प्रिंट आउट लेके आपके पास रख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, मार्केट में एक ये होली ग्रेल है, जो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन इज द ओनली होली ग्रेल। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी। थैंक यू।